दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज का जो मुद्दा है वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, है ना। अब वो धीरे धीरे उस पर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। विवाद यूं खड़ा हो रहा है कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 के दिन जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर वो दर्शन के लिए भी उसको वो सुप्राप्य हो जाएगा सबके लिए। पर इतनी जल्दबाजी क्यों है कि अब तक तो मंदिर का जो पूरा जो उसको बनाने की प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हुई है। वो पूरा मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि जब कुछ समझ लीजिए कि जनवरी में होगा तो मार्च महीने में कहीं ना कहीं रामनवमी, मार्च या अप्रैल में रामनवमी का त्योहार भी आता है, जब जो भगवान राम का जन्मदिन के तौर पर हम लोग मनाते हैं। तो थोड़ा और वेट कर लेते, मंदिर का काम और पूरा करवा लेते और रामनवमी के दिन अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तो उसमें क्या हर्ज हो सकता था, क्या प्रॉब्लम हो सकता था। ये सवाल सब इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि टेम्पल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। ये आरोप लग रहा है कि मंदिर का उपयोग जो है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उपयोग, वो एक तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। ये आरोप लग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दल, विशेष रूप से शिवसेना जैसे दल, जो कि उस बाबरी मस्जिद वाले आंदोलन में और राम जन्मभूमि वाले आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी से भी उग्र और मुखर होकर जो इस आंदोलन को लड़े थे, वो दल अब तो तोड़ दिया गया है, उसको आधा आधे हिस्से में बांट दिया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे वाला जो धड़ा है वो कहता है कि ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीति चमकाने का कार्यक्रम है, उस दिन हम क्यों जाए। ये सब बात जो है, इन सब मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत मैं करता हूं हमारे, देखिए, एक तो और बात जो अगर आप में से जो लोग जानते हैं वो तो उनका तो मुझे लगता है कि उनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मुझे बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, आप अपने आप को सनातन धर्म में मानने वाले व्यक्ति, या आप अपना कुटुंब या आप उस समाज के उस समूह के हिस्सा हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में अगर सबसे ऊपर कोई धर्माचार्य है तो वो है दंडी स्वामी शंकराचार्य जी। हमारे यहाँ 4 मठ प्रस्तापित किए गए हैं आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, और उनके द्वारा फिर जो ये पूरी परंपरा चलती आ रही है। तो हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य से ऊपर किसी की भी कहते हैं हस्ती नहीं है, इससे ऊपर कोई पद नहीं है जहां तक धर्माचार्य की बात अगर की जाए तो। अब पूरे मंदिर की प्रक्रिया में इन सबको दरकिनार किया गया है। अगर लोग ये मानते हैं कि ये सरकार सनातन धर्म की पुरस्कर्ता है, तो सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य का स्थान कहाँ है। चारों में से कोई एक शंकराचार्य भी क्या इस सरकार के साथ हैं? जब वो पवित्र सेंगोल को लाया गया था नए संसद में, ये वहां उसको जो है प्रतिष्ठित किया गया था, वहां स्थापित किया गया था, तब भी क्या कोई एक शंकराचार्य वहां पे था? नहीं था। इसमें भी कोई है क्या? नहीं है। तो सवाल पूछ ले, अगर जो अपने दिमाग और दिल के दरवाजे और खिड़कियां पर ताला लगा के बैठे हुए वो लोग, आंखों पे जो पट्टी बांध के बैठे हुए वो लोग, अपने आप को जरा सोच के पूछे, और अपने आप को अगर उस सनातनी मानते हैं तो खुद के गिरबान में जाकर देखे कि उनको पता भी है कि सनातन धर्म में सबसे ऊपर अगर किसी को माना जाता है तो शंकराचार्य जी होते हैं। और 4 मठ है हमारे, इनमें से एक जो है अविमुक्तेश्वर जी, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर।
इसको सुनिए पहले, फिर आगे भी बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए राम मंदिर को। ठीक है, सभी दलों को लोगों को आमंत्रित करने का मतलब ये है कि ये सर्वदलीय सभा हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। जो राम का भक्त है वो वहां जाएगा, जिसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है उसको आमंत्रण होना चाहिए। राजनीति हो रही है तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए राम मंदिर को। वो आराधना और उपासना का स्थल है और उसी रूप में उसका विकास होना। इसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वर जी है। कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन हमारे विचार तो हमारे ही है। तो हमने देखा कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। लेकिन वो छोड़ करके इतनी जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है। एक बात, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। पूरा मंदिर जब तक नहीं बनता है हमारे यहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। एक घर भी कोई सदगृहस्थ बनवाता है तो पहले पूरा घर जब तैयार हो जाता है तब उसमें वास्तु प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं। अब ये जो हमारी धार्मिक परंपरा में, धार्मिक मान्यता में सबसे उच्च स्थान पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं। अगर अब आपने आपको हिंदू या सनातनी मानते हो तो इनको जरा सुन लो। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ये उद्देश्य और हेतु कुछ अलग है। वो अगर लग जाए फिर आचार संहिता लग, हालांकि इनको तो आचार संहिता से भी कोई खास, कोई विशेष लगाव या कोई उसके कोई इतनी इज्जत होती करते हुए दिखाई देते नहीं, लेकिन फिर भी अब ये जो शिवसेना वाले हैं संजय राउत, उनकी भी एक दो बातें सुन लेते हैं। सुनिए ये क्या कहते हैं। राम मंदिर ये राजनीति करने का विषय नहीं है, यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी शरीरों के नीचे उनको फेंक दिया था गोली मारकर, पूरी सरयू लाल हो गई थी उस वक्त, हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले हुई और ये लोग 2014 के बाद की बात करते हैं। पूरे इतिहास के वो लोग गवाह नहीं। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, ना किसी बड़े आंदोलन में रहे हैं, ना किसी संघर्ष में रहे हैं। तो उन्हें क्या मालूम है राम मंदिर का संघर्ष क्या था और क्या रहा, और पूरे देश में उसमें क्या योगदान दिया था, उसमें शिवसेना का क्या योगदान था, बाला साहब ठाकरे जी का क्या योगदान था। हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं है, हम मैदान में रहे डट कर और लड़ते रहे आखिर तक। इसके बाद भी उन्होंने कुछ और कहा है, ये भी मैं आपको इन्विटेशन को लेकर बात हो रही है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। ये मैंने बताया, कुछ आपको सुनाया, और बहुत सारे संतों का, जो धर्माचार्य हैं अलग अलग मठ के, या तो अलग अलग कहते हैं ना कि उनमें तो बहुत सारे और भी डरे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके वीडियो में ये बयान हमारे सामने आते हैं, जो बड़े दुखी हैं, जो बड़े परेशान है, पीड़ा है उनको कि कैसे इस तरह से राम मंदिर जो है, जबकि वो आधा अधूरा है और उस पर आप उसी जगह पे जाके प्रतिष्ठा कर देंगे जो शास्त्रोक्त रूप से उचित नहीं है। अब क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को तो
अब देवेंद्र भी माना जाता है, देवों का भी राजा, ये भी इनके लिए कहा जाता है। धनखड़ साहब उनको इस सदी का युग पुरुष कह देते हैं। तो अब जब ये सब होता रहता है तो फिर शास्त्र जो लिखे थे वो लिखे होंगे किसने, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यही सोच अभी लग रही है। अब उस पर जो है एक ये भारतीय जनता पार्टी का जो कर्नाटक का जो यूनिट है उसने ये ट्वीट भाई साहब कर दिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि उस ट्वीट को उन्होंने हटा दिया। पर ट्वीट को आप ध्यान से देखिए, इसको ये ट्वीट है, ये सुप्रिया श्रीनेत जी ने इसको रीट्वीट किया है कि बीजेपी कर्नाटका ने यह ट्वीट डिलीट किया, लेकिन पाप करके डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। जिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत किया उनसे माफी मांगिए। अब क्या है इस ट्वीट में, क्या दिख रहा है आपको इस ट्वीट में? आपको दिख रहा है कि इस जो तस्वीर दिख रही है, जो पोस्टर दिख रहा है, उसके पश्चात भूमि वो भव्य मंदिर दिख रहा है आपको, और मंदिर की ओर एक रास्ता जा रहा है, और आपको नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री, वो आपको दिख रहे हैं कि वो जा रहे हैं उस मंदिर की ओर, और उनके बिल्कुल बगल में भगवान राम का जो बाल स्वरूप है, हाथ में धनुष बाण है, वलकल वस्त्र या तो कुछ ऐसा कुछ पहना हुआ है, वो भी जो है उनके साथ उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भगवान राम को भी उंगली पकड़कर यही मान के चलिए कि उनके अपने जन्म स्थान में, उनके अपने प्रतिष्ठित होने वाले मंदिर में लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब लेके जा रहे हैं। मतलब कि राम भगवान को भी अपने जन्मस्थल में प्रतिष्ठित होने की अगर आवश्यकता या जरूरत या तो कोशिश करनी है, तो वो भी, उनको भी नरेंद्र मोदी साहब का ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसी को जो है वो इसी की ओर इशारा किया है, उंगली उठाई सुप्रिया श्रीनेत जी। अब अगर इससे भी वो कहा है कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को आहत करने का काम हुआ है, अगर इससे भी आपको लगता है कि हिंदू या सनातनियों की आस्था हर्ट नहीं होती है, तो फिर क्या कहें आपके बारे में। तो ये इस मुद्दे पर हमें आपसे बात करनी थी। अब कमेंट लेना हम शुरू कर देते हैं। कुछ बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने कई कमेंट लिखी है। MK साहब कहते हैं कि मयूर जानी जी नमस्कार, आप ओरिजिनल मयूर जी हैं या डुप्लीकेट? पता नहीं, अब हमको ये सवाल आपने क्यों पूछा है, इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको पता है कि हमारे जैसे हम अकेले एक ही हैं, ऐसा कोई दूसरा तो मुझे लगता है कि हमारे जैसा कोई और होगा। हम हर कोई यूनिक होता है अपने आप में। आप भी अपने आप में अकेले एक यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ। आपके सवाल का औचित्य मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने आपका सवाल लिया और जवाब दे दिया आपको। राजेश यादव जी कह रहे हैं कि मयूर जी नमस्कार। नमस्कार यादव जी, आपको भी नमस्कार। एक और आए हैं बिंदु परेशिया करके, कहते हैं अपनी गंदगी अपने पास रख। वाह, क्या बात है। आपको हमारी बात गंद की लगती है, चलिए कोई बात नहीं। आपको जो बात गंद की नहीं लगती है, क्योंकि आपने उस बात को अपने दिमाग में भर के रखा हुआ है, वैसे वो गोबर है, वो गोबर निकाल के देखिए, तो अगर आप खुद जो अंदर से स्वस्थ और साफ हो जाएंगे, तो बाहर की जो बातें हैं वो आपको गंदगी नहीं लगेगी। फिर भी आपने जहमत उठाई, आप हमारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम कोई अलग से कोई वो नजरिया नहीं रखते हैं। हमको आप पर दया थोड़ी आती है, थोड़ी करुणा भी आती है। बिंदु मदेशिया जी, आप पता नहीं पुरुष हैं या स्त्री हैं, नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जो भी हो, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और फ्रीडम इंडिया है, वो कहते हैं गुड इवनिंग जानी भाई। गुड इवनिंग भाई, आपका भी स्वागत है। एक और है गफ्फार शेख साहब हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य से सुप्रीम मोदी है। अब यही साबित करने किया जा रहा है गफ्फार भाई, यही साबित किया जा रहा है, और तो क्या समझे इस चीज को। एक भी शंकराचार्य को कहीं साथ में नहीं लिया गया। अगर सनातनी है, अगर ये कहते हैं कि हम सनातन के रक्षक हैं,
तो फिर किसी को साथ में होना चाहिए था। पूरी प्रोसेस में एक भी शंकराचार्य कहीं भी आज साथ में अब तक नहीं है। ठीक है। फ्रीडम इंडिया कहते हैं कि राष्ट्रपति को इनविटेशन दिया है। भाई मुझे नहीं मालूम, अब उनको, अब ये तो कहाँ, उनकी मर्जी हो तो देते हैं, नहीं मर्जी हो तो नहीं देते हैं। दिया कि नहीं दिया हमको नहीं पता, क्योंकि अब जान के भी क्या करेंगे उस चीज को। तो देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। ठीक है। राज कह रहे हैं कि सत श्री अकाल जाने सर। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। रिलायबल केयर जो है वो कहते हैं कि मान जी आप सभी उनके आगे नतमस्तक हैं। आपकी एक बात जो है एक हद तक सही है कि एक संत समाज या साधु समाज में रीढ़ की हड्डी वाले संत और साधु जो हैं बहुत कम हो चुके हैं। तो आपकी बात सही है कि बहुत बड़ा जो एक संत समाज का तबका या तो साधु समाज का तबका या महंत मान लीजिए या धर्माचार्य मान लीजिए, ये इनकी खुद की रीढ़ की हड्डी कब की गंवा चुके हैं और इनके आश्रित हैं और नतमस्तक खड़े हैं। ये दृश्य हमने कई बार हमने सबने देखा है। पर उसमें उन लोगों में और ये जो रीढ़ की हड्डी वाले संत या धर्माचार्य, उनमें फर्क है। ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा। फ्रीडम इंडिया कह रहे हैं कि मोदी जी खुद एक भगवान है। अंधभक्तों के हिसाब से एक भगवान दूसरे भगवान का घर का उद्घाटन करेंगे। ये तो सिर्फ कलयुग में ही हो सकता है। ये बात आपने अच्छी कही। ये वाघेला जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार वाघेला जी, नमस्कार। आपका नमस्कार, आपको भी नमस्कार। अनंत मुचिंदकर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर नमस्ते। नमस्ते भाई। हमारा पीएम इतना झूठ बोलता है, भगवान से तो डरो नहीं। वो नहीं डरते। अब जब कोई व्यक्ति खुद को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे तो कोई फिर कैसे किसी से डरेगा, है ना। राज कह रहे हैं कि राम जी का मतलब राजनीति 2024 है और क्या। हाँ वही है, बिल्कुल वही लगता है, और तो क्या लगे। अशोक जी आए हैं, अशोक शर्मा जी कह रहे हैं मयूर भाई धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। ये अब यही सब सवाल जो इस देश के संविधान के ढांचे के चलते मन में आपके हमारे उठने चाहिए, पर वो उन सबको कब का निरस्त कर चुके हैं। ये सवाल वो सुनना ही नहीं चाहते। क्या करें। निजान अंसारी साहब आए, कहते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। ये इनका बड़ा अच्छा है। कोई कुछ एक अच्छा कोई एक पंक्ति या शेर जो है लेकर अंसारी साहब आ जाते हैं। अच्छी बात है। अभिजीत सान्याल जी कह रहे हैं कि जानी जी आपका ट्विटर में डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्या ऐसा कोई सेटिंग आप करके रखे? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई सेटिंग करके नहीं रखा हुआ है भाई साहब। पता नहीं, ट्विटर का मैं वो पेड मेंबर तो हूं नहीं। ब्लू टिक तो मैं मैंने एक बार ली थी, फिर उसके बाद नहीं ली कभी। तो अब पता नहीं, शायद उसमें मिलती हो और जनरल मतलब मेरे जैसे आम लोगों के लिए उसमें ना हो, मुझे पता नहीं है। पर कोई भी चीज में कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई ऐसा हो तो वो तो आप उसमें अपना लिख दीजिएगा तो मैं देख लूंगा। अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं हो रहा तो कोई पोस्ट में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं वो देख लूंगा। तो वो कोई बड़ा आसान है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिओम भारती साहब कह रहे हैं कि नमस्ते। नमस्ते साहब। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। वाह, ये अच्छी बात है। राजेश पालीवाल जी हैं, कह रहे हैं कि मयूर जी नमस्ते। नमस्ते भाई। ईवीएम का कुछ जरूर करिए, नहीं तो ये वापस आएगा। ईवीएम को लेकर अब देखिए, मुझे आज आनंद इसलिए है क्योंकि आज अगर ट्विटर आप देखेंगे तो जिस मुद्दे को मैं पिछले 1-1.25 साल से उठा रहा हूं, गुजरात चुनाव से लगातार, और मुखर होकर उठा रहा हूं, और जिनका इंटरव्यू मैंने सबसे पहले इस पूरे देश में किया या कर पाया, वो राहुल मेहता साहब की क्लिप जो है अब देश के बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग जो है अपने ट्विटर पे डाल रहे हैं। आज का ट्विटर देख लीजिए, वही क्लिप आपको मिलेगी। पर कुछ करना मेरे हाथ में नहीं है, हम सबके हाथ में है। हमको एक मुहिम चलानी चाहिए, उठानी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को विवश करना चाहिए कि वो भी जो है इसके खिलाफ बोलें और इसका विरोध और बहिष्कार करें मशीन का,
और चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाने की जो एक थोड़ी विकट पर एक जरूरी प्रोसेस है, उसको हाथ में ले, वरना आपकी बात सही है, 24वीं जो है ये कोई और जीत नहीं पाएगा। ये फ्रीडम इंडिया कह रहे हैं कि पोस्टर देखकर समझ नहीं आ रहा है कि राम भगवान मोदी को अयोध्या लेके जा रहे हैं कि खुद साहब ले जा रहे हैं। नहीं, साहब ले जा रहे हैं, उसी तरह का तो बना है पोस्टर, ये इसीलिए तो आपत्ति जताई गई, इसलिए तो फिर वो कर्नाटका की बीजेपी जो उनकी जो यूनिट है उसको फिर इसको डिलीट करना पड़ा इस ट्वीट को, इसीलिए। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति को किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार नहीं है। वैसे आमतौर पे तो सनातन धर्म में यही है। रेसुद्दीन खान साहब कह रहे हैं कि मयूर जी इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को अंधभक्ति खुश है, लोगों को अंधभक्त खुश हैं, और जो चुप हैं सहयोग उनका भी है। हाँ देखिए, फर्क तो देखिए खान साहब पढ़े ना पढ़े उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये काम है मेरा और मैं इस काम को लगातार करता रहा और करता रहूंगा, इसलिए ये काम है मेरा। अब इस काम का क्या असर होता है क्या नहीं होता है, वो जो कर्म का सिद्धांत है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दिया है, ये आप अपना कर्म किए जाओ, उसका परिणाम क्या आता है उस फल की चिंता मत करो। तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, जो लोग चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये समय अब कहते हैं ना कि निरपेक्ष रहने का नहीं है। अब यहां तो आपको एक साइड पसंद करनी पड़ेगी। जो चुप बैठे हैं वो बहुत बड़े गुनहगार हैं मेरी नजर में। नीरज शर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। एमबी परमार कह रहे हैं सर प्राण प्रतिष्ठा तो मैरिड कपल बैठते हैं। हाँ ये भी है, देखिए ये बात भी सही है परमार साहब, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हमारे यहाँ शादी, अगर आपके पति या तो आपकी पत्नी अगर वो जीवित हैं तो फिर वो आपके साथ किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उनको ही साथ में बैठना होता है। ये भी एक हमारी एक जिसे कहते हैं ना परंपरा है, और वो लिखा गया है कि पति पत्नी अगर दोनों में से कोई भी जीवित हो तो उनको साथ में बैठना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। नीरज शर्मा जी कह रहे हैं सर आप बताएं क्या क्या पूछ रहे हैं, कौन सी चीज बताओ। मैंने आपसे एक बार अभी कमेंट तो लिया आपकी, फिर कौन सी बात पूछना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और मुकेश कुमार जी जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ठीक है। शहरोज आलम कह रहे हैं 40% गोबर तो है ही। ठीक है। ये दीक्षिता जी हैं, दीक्षिता जी नमस्कार, कह रही हैं कि अच्छा मुझे भी नमस्कार ही कह रही है, आपको भी नमस्कार। आप सब जुड़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। जमशेद अली साहब आए हैं, कह रहे हैं कि राजनीति है और धर्म का चश्मा लोगों को सिर चढ़कर बोल रहा है, और जब धर्म का नशा उतरेगा तब सब तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखेगी। अगर लोग नहीं समझेंगे तो मुझे भी इस चीज का थोड़ा बहुत डर तो है, जमशेद जी। और कौशलेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के नेता मोदी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं तो संभव है कि हमारे देश में तमाम देवी देवता यूं ही बने हैं क्या? नहीं नहीं कौशलेंद्र सिंह साहब, ऐसा तो नहीं है, पर खैर ये कुछ नरेंद्र भाई वाला मामला कुछ हटके है। ठीक है। अरविंद प्रभु जी आए, कह रहे हैं कि मंदिर कभी भी पूर्ण नहीं होता है, भक्तों की पार्टिसिपेशन से ही दशकों के साथ पूर्णता होगा, लेकिन मोदी जी ने शुरुआत कर ली है, जय श्री राम। चलिए देखिए क्या अद्भुत लॉजिक है ये इनका, अरविंद प्रभु साहब का। अब मैं इनसे इसलिए सहमत नहीं हूं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तभी की जाती है जब उसका हर तरह से उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी हो। आप पता नहीं किस देश में किस परंपरा की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां मैं रहता हूं वो भारत है, और यहाँ पे कोई भी मंदिर जो है वो पूरी तरह से वो बन के तैयार ना हो जाए
तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये प्रभु साहब आप समझ ले, जान ले और मान ले तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आपकी मर्जी है। ये एक और है, नीरा बजाज है, कह रही है कि प्लीज आई वांट टू नो हु वाज, पर क्या आप क्या जानना चाहती है, ये ठीक से लिखे तो मैं शायद कुछ बता पाऊं आपको। एक और है हमारे, वायलिन है, अब कौन सा वायलिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कह रहे हैं कि एक अकेला प्रभु राम पर भारी। ये गजब आपने लिखा है। तारा अहलुवालिया जी हैं, कह रही हैं कि जानी भाई आपका प्रोग्राम लाजवाब है, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, देश की रक्षा हो। बिल्कुल आपकी जो प्रार्थना है वो मेरी भी प्रार्थना है, यही चाहेंगे देश के लिए, और क्या हमारी तो, हम उससे देश की और देशवासियों की अच्छी स्थिति के अलावा हम क्या चाह सकते हैं। स्वस्थ रहें सब, सुरक्षित रहें, सद्बुद्धि हो आए सबको, ये जरूरी बहुत। ये पाटिल है, रो पाटिल, कह रहे हैं कि मयूर जी ऑलवेज लव योर एनालिसिस, लॉट्स ऑफ लव डियर, कीप इट अप, लव दिस टाइप ऑफ जर्नलिज्म। थैंक यू सर। पाटिल साहब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो हौसला अफजाई है हमें बड़ा बल देती है। एक और है द बिग ब्रेनर, अरे वाह क्या बात है, कहते हैं हिंदू नववर्ष चैत्र में आता है, चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। फिर राम मंदिर जिसका निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ, उसका अभी कार्यक्रम का क्या औचित्य है। वो शंकराचार्य जी ने वही मुद्दा उठाया कि क्या औचित्य बनता है। औचित्य यही बनता है कि आम चुनाव सर पे हैं, तो उससे पहले इसका जो यश है उसकी प्राप्ति कैसे भी कर ली जाए, और फिर ये एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। देखिए हमने आपको रामलला का मंदिर भी बना के दे दिया। हालांकि राम मंदिर बनाने में बीजेपी का व्यक्तिगत मतलब पार्टी के रूप से कोई इतना कोई योगदान है नहीं, लेकिन फिर भी अब जब यश लेना ही है तो आप कौन रोक सकता है आपको। ठीक है। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं मयूर भाई सारथी रथ के मालिक बन के बैठे हैं। बात सही है आपकी शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है आपकी। ये एक और है कड़वा सच इंडिया का, कहते मयूर भाई ये लंदन से भी अंधभक्तों की 2 फ्लाइट बुक की हुई है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ होगी, क्यों नहीं होगी भाई, वो तो फ्रेंड्स और बीजेपी तो पूरे दुनिया में छाया हुआ है ना, तो वो वहां से भी आएंगे लोग, अमेरिका से भी आएंगे, फिर वो अलग से भी एनआरआई का मुझे लगता है वो अलग से उनका एक शामियाना बनेगा, उस शामियाने में अलग अलग देश के टैग लगेंगे, वहां से फिर कैमरा जाएगा टेलीविजन का वहां पे और बताया जाएगा कि देखिए कितनी बड़ी मात्रा में विदेश में रहने वाले भारतीय भी आज इस पावन अवसर पर यहाँ पे मौजूद हुए हैं। फिर वहां जय श्री राम के नारे तो लगेंगे, लेकिन मोदी साहब के नारे और बड़े जोर से लगेंगे। ये सब मुझे अभी से दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा यही होने वाला है। ठीक है। प्रकाश मेहरा जी कह रहे हैं कि देश के लिए किस बात को क्या किया जाए, उसका रास्ता बताइए। देखिए सबसे पहले तो भक्ति बंद कर दीजिए, किसी ईश्वर के सिवाय किसी की भी व्यक्ति या पार्टी या इंस्टीट्यूट किसी की भी भक्ति नहीं होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों की प्रशंसा कर सकते हैं, पर उस व्यक्ति की गुलामी या भक्ति नहीं कर सकते। परम तत्व की ही भक्ति होती है, उसके अलावा जो सदेह है, जो देहधारी है, उसकी भक्ति तो हमारे तो लिए मतलब मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मैं जो पढ़ता रहता अभी भी हूं, और बहुत सारी किताबें मेरे पास आती रहती है, मैं मंगवाता भी रहता हूँ, बहुत सारे मित्र भेजते भी रहते हैं। बचपन से मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ। मुझे कहीं ये नहीं पढ़ने में आया है कि हमारे धर्म जो शास्त्र ग्रंथ है हमारे, कि किसी व्यक्ति की पूजा हो या उनकी भक्ति हो। पहली बात अगर ये हम लोग करना शुरू कर दे और सोचना शुरू करें कि हमारे लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए क्या सही है जो हो रहा है, या तो क्या गलत है जो हमारे साथ हो रहा है, उसको अगर उसका भेद अगर जो है आप परखना शुरू कर दे, तब भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। पवन माथुर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर जी 200 लाख का कर्जा हो गया है, अगर इंडिया अलायंस 24 में ना आ गया तो कैसे मैनेज
कर पाएंगे मोदी जी तो झोला उठा के चले जाएंगे। बड़ा गंभीर चिंता का विषय है ये, आपकी बात सही है। ये जो गोली पिलाई जा रही है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके बाद फिर ये जस्टिफाई करना, आईएमएफ ने जो एक एक तरह से कहे तो अलर्ट किया है हम लोगों को, उसको सुनना चाहिए। पर इनको नहीं फर्क पड़ता है। मैंने देखा है इनको गुजरात में भी किस तरह से वो उन्होंने काम किया हुआ है। तो कर्ज बढ़ाना इनका मुझे लगता है शौक है, उनकी हॉबी है। फिर जो आएगा पीछे अगर देखेगा, संभाल पाएगा तो संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा तो वो भी झोला उठा के चला जाएगा। इनको किसी और की चिंता नहीं होती है, इनको अपने सिवा किसी और की चिंता नहीं। ये मेरा आज अब तक का ये अवलोकन है। ये JS वर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि सर नमस्कार, क्या ये धर्म के नाम धर्म का अपमान नहीं है? श्री शंकराचार्य जी को भी नहीं पूछा जाता है तो केवल राजनीति हो रही। बिल्कुल सर, ये राजनीति हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है सर। राजेश शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि जानी भाई, हिंदू धर्म में किसी भी हवन में पति पत्नी दोनों को होना जरूरी होता है। जी, उस पर हम बिल्कुल बात कर चुके हैं। ये कैसे हिंदू है जो कि हवन में अकेले बैठते हैं? दूसरी बात, ये काम प्रधानमंत्री का तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान को अगर मान के चले तब भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? रशिका संगत जी हैं, कह रहे हैं कि मयूर जी नमस्ते। नमस्ते, आप एक बहादुर और असली पत्रकार हैं। मैं आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं बड़ा आभारी हूं आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। AK सिंह जो है वो कह रहे हैं, डिफरेंसेस मे बी देयर बिटवीन यू एंड मी बट यूज ऑफ वर्ड्स शुड बी इन डिसेंसी। तो आप बताइए कि सिंह साहब, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मैंने इस्तेमाल किया जो डिसेंट नहीं है? आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिएगा, अगर वो डिसेंट नहीं है तो मैं माफी मांगते हुए उसको वापस कर लूंगा। नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि सर मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ, रामचंद्र कह गए सिया। हाँ, रामचंद्र कह गए सिया, सिया से ऐसा कलजुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, ऐसा कुछ गाना है। हाँ बिल्कुल सही बात, सही है। और कृष्णा सिंह जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार कृष्णा जी, आपको भी नमस्कार, बहुत आपको नमस्कार, धन्यवाद आपका। अनीश मेहता किसी कह रहे हैं, किसी भी संत महात्माओं को नहीं जाना चाहिए, पूरा बनने दो। ये तो संतों को सोचना चाहिए, पर अगर सरकार के पेरोल पे बेचारे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं तो उनकी तो मजबूरी है, उनको जाना पड़ेगा। द बिग ब्रेनर आए, कह रहे हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं आपको। अभी कौन से शंकराचार्य जी महाराज मंदिर की पूजा एवं अन्य क्रियाएं करेंगे? कोई नहीं, किसी को सम्मिलित किया ही नहीं है भाई, पहले से नहीं किया है तो कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला है। गौरांग चौधरी जी आए, कह रहे हैं कि मयूर भाई, किसी संविधानविद से पूछिए कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तहत सजा का प्रोविजन है कि नहीं है। गौरांग भाई, इस पर तो बड़ी एक लंबी बहस हो सकती है, ये अलग सा एक मुद्दा है। सवाल यह है कि अगर आप इसमें भी जाएंगे तो वो प्रोसेस आखिरकार शुरू कब होगी और उसका अंत कब आएगा और कंक्लूजन कब आएगा, और फिर ऑर्डर अगर आएगा तो वो कब आएगा, ये बड़े सवाल हैं। पर आपकी बात सही है। ये गायकवाड़ साहब है, कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में भारत के कोने कोने से साधु संत को बुलाना चाहिए, कपड़े वाले, बिना कपड़े वाले, अघोरी इत्यादि, पता चले कि देश में कितने साधु है। अब ये कितने साधु है जान के हमको और आपको क्या फायदा होने वाला है भाई? हम ऐसे काम क्यों करें जिससे हमको हमारी कोई ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना हमारी क्रिएटिविटी बढ़े, ना हमें कोई किसी तरह का जानकारी का भी कोई फायदा हो। ये क्यों करना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गौरांग चौधरी कह रहे हैं कि सुना है आज प्रियंका गांधी को ईडी का नोटिस आया है। मैं अपडेट मैंने लिया नहीं है, पर हो सकता है कि गया हो। अब आपसे ये लाइव खत्म करके मैं एक बार अपडेट लूंगा तो मैं पता कर पाऊंगा। ये मोहम्मद शाहिद नवाज साहब कह रहे हैं कि जो कर दे दूध का दूध और पानी का पानी, उसका नाम है मयूर जानी। ये गजब कर दिया आपने सर, धन्यवाद आपके
आपके प्यार के लिए। तिवारी साहब हैं, ब्रह्मानंद तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि मयूर भाई अब तो यह हालत हो गई है कि अपने आपको हिंदू हृदय सम्राट भी शंकराचार्य जी को अनदेखा कर रहे हैं, और वो दशकों से कर रहे हैं सर, आज से नहीं कर रहे, दशकों से हो रहा है। देवाशीष त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्यों कांग्रेस गुजरात और एमपी में इतनी बुरी तरह के बाद भी ईवीएम के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती है खुले तरीके से, और सिर्फ कुछ नेता बस बयान दे रहे हैं। मैं अपने बहुत सारे कार्यक्रम में बोल चुका हूं त्रिपाठी, शायद आपने वो कार्यक्रम नहीं देखे होंगे। मैं बहुत तीखा सवाल, बहुत तीखा और चुभने वाला सवाल कांग्रेस को और कांग्रेस के हाईकमान को और कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उनको पूछता हूं कि आपकी पूंछ ऐसी तो कहां दबी हुई है कि आप इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते? कहीं आपने भी तो कहीं इसमें हाथ काले नहीं किए हैं पहले? अगर नहीं किए होते तो बड़ा सीधा बिल्कुल सामने दिखने वाला सवाल है, किसी भी जिसमें थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी वो भी समझ पाएगा कि ये जो परिणाम है, चाहे गुजरात का हो एमपी का, ये मैन्युफैक्चर मैंडेट है, ये दिखता है बिल्कुल। लेकिन वो मैं पूछता हूं उनको कि भाई आपकी पूंछ भी कहीं दबी है, आपने कभी इसमें अपने हाथ काले किए? अगर नहीं तो आपकी ओर से इस पर एक बड़ी प्रक्रिया और एक एजिटेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है अभी भी। तो आपकी बात सही है, और मैं पूछता रहता हूँ, ये मेरे लिए सब बराबर है भाई। जो ठीक नहीं करता है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। ये मुखराम जी कह रहे कि मोदी तो तेली है, वो तो धार्मिक हिसाब से उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए। नहीं सर, राजनीति कोई भी कर सकता है, जात किसी की कोई भी हो तो उससे राजनीति का क्या मतलब है? ये थोड़ी सोच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बदल दीजिए। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो आना चाहे पॉलिटिक्स में तो आ सकता है, पर अच्छे इरादे से आना चाहे तो स्वागत होना चाहिए। नहीं अच्छा इरादा है, नेक इरादा नहीं है, तो फिर किसी भी जात का, धर्म का हो तो उसको फिर बाहर फेंक कर देना चाहिए। मैं इतना कहूंगा, जात पात का ऐसा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये नीरा बजाज कह रही कि प्लीज आई वांट टू नो हु वाज बोर्न फर्स्ट, राम और मोदी? सो हाउ कम मोदी इज बिगर देन पुरुषोत्तम राम? अब आप खुद जान रही, खुद समझ रही हैं, है ना? पर फिर भी ये दर्शाने की कोशिश उस पोस्टर में की गई, क्या करें? आपको देखना है वो पोस्टर, फिर से दिखा देता हूं मैं, आप सब देख लीजिए एक बार फिर से इस पोस्टर को। ये कहां गया? हाँ, ये रहा, ये देखिए। अब ये देखिए, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए ताकि वो सोच सके आप आराम से। ये देखिए, मंदिर की ओर जा रहे हैं और हाथ पकड़ा हुआ है। अब अगर देखें ध्यान से इसको, तो मोदी जी ने हाथ पकड़ा और मोदी जी मंदिर की ओर नहीं देख रहे। मोदी अपनी चिर परिचित स्टाइल में वो कहीं और देखते हुए राम जी का हाथ पकड़ते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, तो यही है। तो ये इसको लेकर आपत्ति जो है खड़ी हुई है। ठीक है, अब एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल तो क्या मतलब, बात कर लेते हैं। कहाँ पहुंचे हम? और कितना समय हुआ? 40 मिनट हो गए। अब मुझे लगता है कि एक दो कमेंट लेके आज फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, है ना? ये एक और है कि सुखराम विष्णु जी हैं, कह रहे हैं कि मयूर भाई किसी जाति से टारगेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। आपके विचारों से पूर्ण सहमत हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनकी आवाज उठनी चाहिए। जी बिल्कुल उठनी चाहिए। तो 2024 में परिवर्तन होना चाहिए। एक तरह की सरकार तानाशाह हो जाती है। बात सही है आपकी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और है, सुनील चौधरी हैं, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, पिलानी। अच्छा, आपका भी स्वागत है भाई। कह रहे हैं मोदी की गलती नहीं है, वो देश के लोगों को महामूर्ख समझता है। मोदी जानते हैं कि उसके जो भक्त हैं उनके दिमाग से सिर्फ गोबर भरा है, इसलिए मोदी का जो मन करता है वही गोबर करने को भक्तों को बुलाता है। आपका सटायर, व्यंग और पीड़ा मैं सब समझ रहा हूं। आपका स्वागत है चौधरी साहब। ये राकेश राय कह रहे हैं कि यू शुड नॉट फॉलो मोदी मीडिया टू डिस्कस एंड शो फॉलोअर्स, ऑल्सो कंसिडरिंग द बिगेस्ट विलेन टू डिफेम इंडिया। जी हम तो अब
जो लोग आपकी तरह बात को समझे तो अच्छी बात है, समझे तो बहुत अच्छी बात है। स्मृति नहीं, श्रुति प्रकाश कह रहे हैं कि श्रुति होगा शायद, कह रहे कि प्लीज रिमेंबर दिस सेइंग, एज यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, बात सही बात है आपकी। जमेला मुलान है, कहते हैं नमस्कार मयूर जी, नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, ऐसी दुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण है। गोबर भक्तों के दिमाग से गोबर हटे और आंखें खुले और सच्चाई को देखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक और है, अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कि एक और गाना है, हाँ, कहते हैं कि अरे ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये देखिए तो कितने सालों पहले लिखा गया था ये गाना। ठीक है, बात तो सही है आपकी। एक और बात ले लेते हैं, कौन है ये ठीक से आप पढ़, गौरांग चौधरी साहब हैं, कह रहे हैं कि नवाज भाई थोड़ा करेक्शन है शेर में, जो निकाल दे दूध में से पानी उसका नाम है। अरे भाई इतनी, देखिए थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, निजी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वो आप सब जुड़ जाते हैं तो आपका प्यार ही दिखा देता है कि आप मुझसे स्नेह करते हैं। थोड़ा मैं ऑकवर्ड फील करने लगता हूं, तो ये आप मत करें। तो अब मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। जिन लोगों की मैं कमेंट अगर नहीं ले पाऊं तो मैं माफी चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल का लाइव जो है उसमें आपके कमेंट में पढ़ लूं और आपको जवाब दूं। और कमेंट करते रहिएगा, जैसा भी आपको कार्यक्रम लगता है उस पर अपना जो भी विचार प्रकट करना चाहें आप लिख के जरूर से भेजें। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो फिर आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।